दोगे तो हम रिवीजन कैसे करेंगे। मुझे लगा यार अनूप सिंह, रतन सिंह, सूरत सिंह, गंगा सिंह ले दे के 4 राजा पढ़ाए, मैं उनको भी यदि 2-2 में तोड़ देता तो फिर हाँ एक एक राजा पढ़ने में तो क्या ही मजा आए। तो थोड़ा, और फिर गंगा सिंह के बारे में तो सीधी सीधी सी सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं तो याद हो जाती है। और मैं वैसे भी कहता हूँ, आप जब भी समय वीडियो सुन रहे हैं, मैं रिवीजन करवाना शुरू करता हूं, आप घड़ी का टाइम देखिए, वो 2 घंटे का वीडियो है, मैं 5 मिनट नहीं लगने दूंगा रिवीजन के अंदर उसके। तो इतना सरल रिवीजन होता है, आप टाइम देख लीजिए घड़ी के अंदर। हमने पढ़ा कि केसरी सिंह और पदम सिंह तो करण सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने औरंगजेब के साथ में उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर भाग लिया था और धर्मत, सामूगढ़ और खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से लड़े थे। और खजुआ के युद्ध के अंदर जब वो वापस आए थे तो उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उनके बख्तरों की धूल झाड़ी थी। कर्नल पाउलेट कहता है कि पद्म सिंह उसी प्रकार था जैसे इंग्लैंड का राजा रिचर्ड हुआ था, जिसे लॉइन हर्ट के नाम से जाना जाता है। वो अपनी तलवार के लिए प्रसिद्ध राजा था। उसके बाद हमने अनूप सिंह पढ़ा, जिनको औरंगजेब ने साउथ इंडिया में जीतने की वजह से माही मरातिब की उपाधि दी थी। कालांतर में रतन सिंह और गज सिंह नाम के राजाओं को भी सेम उपाधियां मिली थी। दक्षिण भारत में रहते हुए वहां से खूब सारी मूर्तियां, खूब सारी किताबें लेके आया था। इवन कुंभा के म्यूजिक लिटरेचर जितना है वही लेके आया था। और बीकानेर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बनवाई थी और बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था, जिसमें हेरंब गणपति की मूर्ति है, जिसका मतलब होता है शेर पर सवार गणेश जी महाराज। अनूप सिंह ने खुद ने कई किताबें लिखी थी, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदय। अनुपोदय जो कि आपके गीत गोविंद पर एक टीका लिखी हुई है। उसी के दरबार में महान संगीतज्ञ भाव भट्ट थे, जिन भाव भट्ट ने एक किताब लिखी थी संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। गार्डन वीरभाण ने उसके, जब वो युवराज था उस समय में, कुंवर अनूप सिंह वेल नाम की पुस्तक भी लिखी थी। अनूप सिंह के बारे में ये घटनाएं हमने पढ़ी। चित्रकला का विकास भी इसके टाइम में हुआ था, मैंने कहा था आगे पढ़ाएंगे। सूरत सिंह, जुम्मा जुम्मा 3 बातें। 1805 में बटनेर पर कब्जा किया, हनुमानगढ़ की मंगलवार की वजह से हनुमानगढ़ नाम रखा। 1814 में चूरू पर अटैक किया, शोजी सिंह चूरू का सामंत था, उसने चांदी के गोले चलाए थे। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की, बीकानेर से काशीनाथ ओझा गया, उधर से चार्ल्स मेडकोफ आया ही था। 2 बार जॉर्ज टॉमस ने इसके टाइम में हमला किया था और गिंगोली के युद्ध में इसने जगत सिंह सेकंड का साथ दिया था। रतन सिंह 1829 में बासण पीर के युद्ध में जैसलमेर के गज सिंह से हार गया था। ये किसी भी रियासतों के बीच में होने वाला राजस्थान का अंतिम युद्ध था। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह ने इनमें समझौता करवाया। समझौते में अंग्रेजों का प्रतिनिधि ट्रेवेलियन आया था और लेफ्टिनेंट बोयलो ने इस समझौते का वर्णन किया। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर बनवाया था, इसे रतन बिहारी का मंदिर कहते हैं। 1837 में अपनी गया यात्रा के समय फीमेल इन्फेंटिसाइड पर रोक लगाने का प्रयास करता है और दयालदास इंडाहिच को कह के बीकानेर राठौड़ ख्यात नामक पुस्तक लिखवाता है, जो राजस्थान की अंतिम ख्यात है, जिसमें न केवल बीकानेर के राठौड़ों का बीका से लेकर सरदार सिंह तक वर्णन है, बल्कि जोधपुर के राठौड़ों की भी अहम जानकारियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है। गंगा सिंह जी के बारे में सीधी सीधी बात, 1899 में छप्पनिया काल को ढंग से सेटल किया, अंग्रेजों ने कैसर हिंद दिया। 1899 1900 में चाइना के अंदर जाके बॉक्सर विद्रोह को दबा के अंग्रेजों ने चीन वॉर मेडल दिया। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 16 में बीएचयू के लिए मदन मोहन मालवीय को पैसे दिए। आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनकी जो ऊंटों की सेना थी, इसे गंगा रिसाला कहा जाता है, वो गई थी। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर भाग लिया था इन्होंने। 1921 में जब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है, उसके पहले चांसलर बनाए गए थे। और उसके बाद में आपके जब पेरिस शांति सम्मेलन से लौट रहे थे, तब उन्होंने अंग्रेजों को एक रोम नोट लिखा था, इसमें भारत के लिए स्वशासन मांगा था। 27 में गंग नहर लेके आए थे, इसका इंजीनियर आपके कंवर सेन हुआ करता था और इसको गंग नहर की वजह से इनको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड पर उसका उद्घाटन किया था। मदन मोहन मालवीय उसके मंत्रोच्चारण के लिए बुलाए गए थे। 1930, 31 और 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद आपके लालगढ़ पैलेस अपने पिता के नाम पर बनवाया था। देशनों का करणी माता का मंदिर, गोगामेड़ी का गोगा जी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर, इन मंदिरों का पुनर्निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया था। अपने सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवा दिया था और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवा दिया था। मुझे नहीं लगता